हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाष सर वन प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से। लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। तो प्रीपोजिशंस को संबंध सूचक अवयव भी कहते हैं। द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट जनरली प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन उस वर्ड या उस ग्रुप ऑफ वर्ड को कहते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है और किसी दूसरे वर्ड से उसका रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। द नाउन और प्रोनाउन यूज्ड विद द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. इट इज इन एक्यूजेटिव केस एंड इज गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन. जिस नाउन या प्रोनाउन के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है वह उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है और यह एक्यूजेटिव केस में होता है और प्रीपोजिशन में से प्रभावित होता है। जैसे द फार्मर इज इन द फील्ड। यहां पर वर्ड इन स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड फार्मर। जी, यहाँ पे वर्ड है इन, इसने किसके बीच में रिलेशन बताया है? फार्मर और फील्ड के, जो कि दोनों नाउन है। शी इज फंड ऑफ मिल्क। यहां पर ऑफ एक रिलेशन बता रहा है, किसमें? एडजेक्टिव वर्ड फॉन्ड में और मिल्क के बीच में। द माउस जंप्ड इनटू द पॉट। द वर्ब जंप्ड एंड द नाउन पॉट इज रिलेटेड विद वर्ड इनटू. Observe the use of in, of, and into in the sentence above. See how they establish and relate relations between different words. Many of words used as preposition can be used as conjunctions and adverbs. बहुत सारे ऐसे prepositions भी होते हैं जो conjunctions और adverb की तरह से यूज होते हैं। तो कुछ prepositions हैं, उसके बेसिस पे हमने उसको डिस्टिंग्विश किया है, अलग अलग किया है, अरेंजमेंट है उनका। जैसे सबसे पहले है सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन लाइक एड, बाय, फॉर इन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, when used as prepositions are called simple prepositions. ये सब simple prepositions में आते हैं। दूसरा होता है compound prepositions. Sometimes the preposition are prefixed with a or be etc to form a compound preposition. कुछ words में a या फिर be लगाने से, b लगाने से एक नया preposition तैयार होता है जिसे हम compound preposition कहते हैं। जैसे अराउंड, अलोंग, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, विद इन, विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड, ईटीसी। नेक्स्ट है फ्रेज प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड यूज्ड टुगेदर एज अ सिंगल प्रीपोजिशन। फ्रेज प्रीपोजिशन के अंदर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ लेते हैं, जिससे हमारा जो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड है वो प्रीपोजिशन की तरह काम करता है। जैसे अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, बाय, way of, in addition to, in reference to, in comparison to, in favor of, in lieu of, on account of, within eye to, with reference to, with regard to. Next है participle preposition. The present participle of some verb like bearing, concerning, during, pending, respecting, touching are used by themselves without being attached to any noun and pronoun. पार्टिसिपल प्रपोजिशन के अंदर हम जो हमारे नाउन्स और प्रोनाउंस हैं उनके बिना ही प्रपोजिशन को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए इसको पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहते हैं और इनके साथ आईएनजी जरूर लगता है। When used as a preposition, these are referred to participle prepositions. नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन। रिलेशन इंडिकेट्स बाय प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के द्वारा संबंध को बताना। सबसे पहले किसके में है? इनको हमने कुछ श्रेणियों में बांट रखा है। कीप इन माइंड दैट द सेम वर्ड कैन बी यूज्ड टू एक्सप्रेस मोर देन वन टाइप ऑफ रिलेशन, हेंस कैन बी इंक्लूड इन मोर देन वन कैटेगरी लिस्टेड बिलो। हम ये दिमाग में जरूर रखेंगे, ध्यान में जरूर रखेंगे कि एक प्रीपोजिशन कई तरीके से अलग अलग टाइप्स में यूज
किया जा सकता है। ये आप आगे जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले है प्लेस, स्थान। He ran across the road. He stood behind the curtains. The shoes are kept under the table. She sits beside me. Preposition that describes relation in terms of location and position. इसमें जगह और पोजीशन से, लोकेशन और पोजीशन से डिस्क्राइब जो रिलेशन करता है वो प्लेस प्रिपोजिशन के अंदर आता है, जैसे अक्रॉस, बिहाइंड, अंडर, बिसाइड्स। इसके बाद है टाइम। Examples: everybody was happy after his graduation. He arrived before me. The train was behind time. He will not come until tomorrow. Preposition that describes the relation in terms of time. इसके अंदर टाइम के साथ रिलेशन बताया जा रहा है, तो ये टाइम प्रिपोजिशन है। जैसे कौन से हैं? आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, अंटिल। इसके अंदर एक वर्ड है बिहाइंड। बिहाइंड टाइम के लिए भी यूज किया जाता है और बिहाइंड लोकेशन और प्लेस के लिए भी यूज किया जाता है, पोजीशन के लिए भी यूज किया जाता है। इसलिए ये दोनों के अंदर आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, जो हम नाउन और अपने सेंटेंस में कहना चाहते हैं उसके बेसिस पे। इसके बाद है एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटेलिटी, द्वारा या फिर साधन के तौर पे। She sent parcel by post. She cut the vegetable with a knife. I heard the news through my friend. जब हम किसी माध्यम के तौर पे एक प्रिपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तब ये एजेंसी प्रिपोजिशन होता है, जैसे बाय, पोस्ट, के द्वारा, विद अ नाइफ, थ्रू। इसके बाद है मैनर। He fought with courage. He escaped death by inch. कॉज एंड रीजन, पर्पस के लिए। ही शिवर्स विद फियर, फीवर। द डॉक्टर गेव मेडिसिन फॉर अ कोल्ड। शी लॉस्ट हर पर्स थ्रू नेग्लिजेंस, पोजेशन। द बॉय विद रेड हेयर इज हैंडसम। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटेड रायपुर। मेजर, माप, स्टैंडर्ड, रेट, दर, वैल्यू, इन सब के लिए। द बैंक पेज इंटरेस्ट एट 6%. क्लोथ इज सोल्ड बाय द मीटर। आई एम टॉलर देन बाय 2 इंच। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट या फिर कंसेशन, विरोध में या फिर विशिष्ट अधिकार में। विद ऑल हिज फॉल्ट आई एडमायर हिम। फॉर वन एनिमी ही हैज 100 फ्रेंड्स। इन्फेरेंस, मोटिव, सोर्स, ओरिजिन। His skill comes from practice. From what I know, he is a good man. तो ये आपका प्रिपोजिशन का वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे। थैंक यू।